जी हाँ, नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पुराने नोट व सिक्कों के उस बायर की या उस सिक्के की। जी हाँ दोस्तों, आपको मुझे पता है कि आपका जो भी पुराना कलेक्शन है वो आज तक सेल नहीं हुआ। दोस्तों आपने काफ़ी ज़्यादा आपने तादाद में ये भी देखा कि हमारे कॉइन्स कैसे सेल होंगे, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कॉइन्स के बारे में। दोस्तों आप मेरे हाथ में देख सकते हो 5 रुपए का ये कॉइन्स, 5 रुपए का कॉइन्स आपको 5 लाख कैसे दिलवा सकता है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फाइनली दोस्तों ये सिक्का है इंदिरा गांधी के टाइम का ये सिक्का है 1917 से 1984 के बीच। जी हाँ दोस्तों, फाइनली ये 1917 से 1984 के बीच का ये सिक्का है। 1917 से 1984 के बीच में ये आम चलन के सिक्के थे। दोस्तों फाइनली इंदिरा गांधी का आपको पता है, जो इंदिरा गांधी स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री थी उनके टाइम का ये इश्यू आया सिक्का है। दोस्तों फाइनली आपको पता है इस समय काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स या दुर्लभ सिक्कों के बारे में बताया जाता है। अलग अलग प्रकार से काफ़ी लोगों का शौक रहता है दुर्लभ सिक्के शौक जो है कलेक्ट करने का। दुर्लभ सिक्कों का जो है आम चलन में काफ़ी आपने एग्जीबिशंस में भी देखे होंगे या आपने काफ़ी वीडियोज के अंदर भी देखा होगा। तो फाइनली आप मेरे यहाँ पे देख पा रहे हो ये सिक्का इंदिरा गांधी के समय का ये सिक्का आपको नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों 1917 से 1984 के बीच में ये आम चलन में थे, हर एक किसी के पास में थे। तो इस समय दोस्तों आपको पता है काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर ये दावा किया जाता है, काफ़ी सारी कॉइन्स एग्जीबिशंस में ये दावा किया जाता है और काफ़ी जगह आपने वीडियोज में देखा होगा कि इन सिक्कों का रेट एकदम से उछल चुका है। फाइनली दोस्तों आपको पता है इस जमाने में कुछ लोगों का एंटिक व कॉइन्स या नोट से रिलेटेड कुछ शौक है, या वो कहीं म्यूजियम में रखते हैं या कोई एग्जीबिशंस में ले जाते हैं या कोई बिजनेस भी करते हैं। तो फाइनली दोस्तों इन सिक्कों को आप कैसे सेल कर सकते हो। दोस्तों आज तक मैंने आपको बताया था कॉइन से रिलेटेड क्या क्या होता है, पुराने ट्रैक्टर वाले नोट, माता वैष्णो देवी वाले सिक्के और भी अलग अलग प्रकार के रेयर सिक्कों के बारे में मैंने जानकारी दी। तो आज मैं आपको ये जो इंदिरा गांधी वाला सिक्का है इसके बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों इसके बारे में आप देख सकते हो ये बड़ा सिक्का था, यानी कि इस समय के जो सिक्के चल रहे हैं उससे काफ़ी ये बड़ा सिक्का था। ये देख सकते हो दोनों सिक्कों में डिफरेंट देख सकते हो दोस्तों, ये भी 5 रुपए का और ये भी 5 रुपए का। तो फाइनली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अशोक स्तंभ नजर आएगा और नीचे की तरफ सत्यमेव जयते लिखा है और उसके नीचे की तरफ देखोगे तो 5 लिखा हुआ है। तो इसे इस यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ लिखे दिखाई देगा भारत और रुपए, इंडिया और रुपीज इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर। तो फाइनली इस सिक्के को इस साइड घुमाते हैं तो फाइनली यहाँ पे आपको इंदिरा गांधी का फोटो दिखाई देगा, इंदिरा गांधी लिखा हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में। नीचे इसका सन लिखा हुआ, जहाँ मिंट मार्क होता है वहाँ पे सन लिखा हुआ है 1917 और 1984। फाइनली दोस्तों ये जो सिक्का मेरे हाथ में है ये सिक्का है मुंबई मिंट का। तो फाइनली आपको मुंबई मिंट के बारे में पता ही है कि मुंबई मिंट कौन सा होता है और मुंबई मिंट की क्या खास बात होती है। तो जो स्टार का चिन्ह होता है वो हैदराबाद का होता है, कलकत्ता का कोई चिन्ह होता नहीं। तो फाइनली जो आपको मैं बताता हूँ त्रिभुज की तरह दिखाई देने वाला एक चिन्ह वो मुंबई मिंट का चिन्ह होता है और डॉट मिंट होता है नोएडा का। तो ये देख सकते हो डायमंड का चिन्ह बोल सकते हैं इसे, डायमंड जो होता है उसका चिन्ह है इसके ऊपर, यानी इसमें ये मिंटिंग हुआ था मुंबई के अंदर। तो फाइनली आपके पास में भी इंदिरा गांधी वाले सिक्के हैं तो आप कहाँ पे बेच सकते हो इसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। दोस्तों कुछ लोगों का शौक होता है पुराने सिक्के में कलेक्ट करने का। तो पुराने सिक्के क्यों कलेक्ट किए जाते हैं? अब दोस्तों कुछ तो सिक्के होते हैं राजा महाराजाओं के टाइम के, कुछ होते हैं हड़प्पाकालीन सभ्यताओं के टाइम के, या कुछ होते हैं इस समय के आम चलन के। तो फाइनली जो भी मान लो कि मैं कलेक्शन कर रहा हूँ तो मेरा कलेक्शन वो होगा जिसमें हर एक प्रकार के सिक्के मैं रखूंगा। फाइनली मैंने बार बार आपको काफ़ी सिक्कों के बारे में बताया भी है, तो अलग अलग प्रकार के सिक्के मैं भी रखता हूं। और साथ ही दोस्तों आप इन्हें सेल कहां पे कर सकते हो, तो इंदिरा गांधी वाला का इस समय अगर वैल्यू है तो वो लेने वाले के ऊपर डिपेंड है। ऑनलाइन में आप बेचना चाहते हो तो आप ebay.com, qker.com या अलग अलग जो भी अलग अलग कॉइन्स की वेबसाइट्स है, कॉइन्स बाजार नाम से, तो उन पे जाके सेल कर सकते हो। उन पे आपको एक साइनअप करना है, साइनअप के बाद में वहां सेल कर सकते हो। फाइनली मैं ये नहीं कहता कि आपका वहां पे सेल होगा, क्योंकि दोस्तों आप जब भी सेल ऑनलाइन सेल करने की बात करते हो तो फाइनली आपके साथ में रजिस्ट्रेशन चार्ज, आरबीआई लेटर और अलग अलग प्रकार के लेटर्स के नाम से पैसे इकट्ठे करने या जो आपके होम डिलीवरी लेटर के नाम से पैसे लेने की डिमांड की जाती है। फाइनली जैसे आप पैसे करते हो तो वो या तो ब्लॉक करके भग जाते हैं या और डिमांड बढ़ा देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको जाना है दोस्तों फाइनली कॉइन्स एग्जीबिशंस
हर एक राज्य में होती है कोइंस मुद्रा प्रदर्शनी, कोइंस एग्जीबिशन, नोट प्रदर्शनी। वहां पे जाइएगा, निःशुल्क है, एकदम निःशुल्क आपका कोइंस बिकेगा। दोस्तों ये जमाना है पुराने सिक्के व पुराने नोटों को कलेक्ट करने का। दोस्तों आपने देखा होगा इसी 5-6 महीनों के अंदर काफी ज्यादा ये अलग ही ट्रेंडिंग में है ये सिक्कों का, ये जो आम चलन के सिक्कों का कलेक्शन करना। तो फाइनली आप लोगों के पास अगर कलेक्शन है, आपने दादा परदादाओं के टाइम का कलेक्शन है, तो फाइनली आप लाखों रुपए कमा सकते हो। दोस्तों आप ये मत सोचिए कि हर एक चिल्लर लाखों रुपए की होती है। जैसे आप मेरे पास में देख सकते हो ये सिक्का, काफी सारे सिक्के, ये सिक्का, हर एक चिल्लर लाखों की नहीं होती। लाखों वाली चिल्लर या लाखों वाले कॉइन्स वही होते हैं जो एकदम रेयर होते हैं। रेयर सिक्के ही लाखों के बिकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सिक्का लाखों का है, वो सिक्का लाखों का है। फाइनली आप और जो कलेक्टर्स होते हैं उनके बीच का जो आपका तालमेल है वही आपके जो कॉइन्स की वैल्यू निर्धारित करता है, उसी पे डिपेंड करता है दोस्तों क्योंकि हो सकता है आपको नॉलेज नहीं है, आपसे वो ये कॉइन्स आपसे 1000 रुपये में भी ले जाए, और अगर वो बंदा अच्छा है तो आपको इसके 5000 भी दे जाए, 10,000 भी दे जाए। ये होता है कॉइन्स जो डीलर और कलेक्टर के बीच में जो तालमेल होता है, उसी तालमेल के ऊपर इनकी वैल्यू निर्धारित की जाती है। वही होता है दोस्तों असली कॉइन्स का जो कलेक्टर होता है, और असली कॉइन्स की डीलिंग शिप होती है, और वही कॉइन्स सेल होते हैं। फाइनली रजिस्ट्रेशन वाले तो आपको पता है फ्रॉड ही करते हैं। तो ये इंदिरा गांधी वाले कॉइन्स के बारे में आपको मैंने बताया, 1917 से 1984 के बीच में ये आम चलन में सिक्के थे। तो ऐसे सिक्के जो चला करते थे, तो आपके पास में फाइनली ऐसे सिक्के हैं, तो आप इनका इस समय संभाल के रखिए, आने वाले समय में भी इनका वैल्यूएशन बढ़ने वाला है। और दोस्तों जो कलेक्टर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है, अगर वो अपने कलेक्शन में अच्छा कॉइन्स दिखाना चाहते हैं, हर एक कॉइन्स रखना चाहते हैं, जैसे इंदिरा गांधी वाला, माता वैष्णो देवी वाला, भगत सिंह वाला, यानी आपको पता है कॉइन्स वाले हर एक प्रकार के कॉइन्स कलेक्ट करना चाहते हैं, तो फाइनली वो सिक्के आपसे कितने में भी ले सकता है, यानी उनकी डिमांड रहती है अपने कलेक्शन को अच्छा दिखाना, तो फाइनली वो ले सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम।